दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखो। जी हाँ, कभी भी दिल्ली बुला सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आज से दूध 100 रुपये लीटर। जी हाँ, अब पेट्रोल के दाम पर आज से किसानों ने ऐलान कर दिया, न मानने वालों पर लगेगा जुर्माना। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मुसलमानों को जो बाइडेन की बड़ी सौगात। जी हाँ, दरअसल जो अमेरिका में मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाया गया था वो हटा दिया जाएगा। जी हाँ, अब जो बाइडेन ने संसद में पेश किया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें केजरीवाल भड़के, किसानों के इस काले बिल को बताया डेथ वारंट। जी हाँ, बोले ये डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है मोदी सरकार ने। ना कभी एमएसपी थी ना है और ना रहने देना चाहते हैं ये भाजपाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूरे देश में कांग्रेस कर रही है विरोध। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें महंगाई को लेकर कांग्रेस का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन जारी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस जो है दोस्तों साजिश रच रही है जम्मू और कश्मीर में। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे विधानसभा को लेकर। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे दोस्तों। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि फिलहाल संजय सिंह भी भड़के मोदी सरकार के ऊपर, बताया तानाशाह। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी रणनीति, 2024 तक चलेगा आंदोलन। जी हाँ, 2024 तक का प्लान तैयार कर लिया राकेश टिकैत ने। पूरी तरीके से सरकार दोस्तों बैकफुट पर जा रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पी चिदम्बरम ने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। जी हाँ, बोले फिलहाल जो यहाँ पर मोदी सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती। जी हाँ, पैदल कहीं भी चले जाएंगे लेकिन 20 किलोमीटर जाने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री में। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रेडी रखो। जी हाँ, कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार 3 महीनों से चले आ रहे कृषि कानूनों को लेकर अब किसान भी भड़क चुके हैं। अब किसानों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फिलहाल सरकार जिस तरीके से कड़ा रवैया अपनाए है और जिस तरीके से किसानों के इस आंदोलन को लगातार कमजोर करने की साजिश कर रही है, इसको लेकर अब किसान भड़क गए। उनका सीधा ऐलान हो गया। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि वो 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद को घेर लेंगे। जी हाँ, तब से मोदी सरकार ने जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। अब राकेश टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा है कि सभी लोग अपने ट्रैक्टरों में जो यहाँ पर तेल भरवा कर रखें, अगर जो यहाँ पर कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और जिस दिन जो यहाँ पर बुलाया जाएगा उसी दिन ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच कर जाएंगे पूरे 40 लाख ट्रैक्टर। सोचिए दोस्तों, 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर जाएंगे और घेराव कहाँ का करेंगे? सांसद का। क्योंकि एक तरीके से मोदी सरकार तो अपने चुनाव में लग गई है, किसानों की कोई फिक्र है नहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दे एक बार फिर से भड़के केजरीवाल, मोदी सरकार को बताया तानाशाह। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कल केजरीवाल मेरठ में पहली महापंचायत करने पहुंचे थे, जहां पर लाखों की तादाद में जनता भी उमड़ी और अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दी। इसी के साथ साथ दोस्तों मेरठ में केजरीवाल ने कहा कि इन भाजपा की सरकार ने किसानों के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया और जिसके बारे में जो यहाँ पर मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि ये काला कानून किसानों के हित में नहीं है। केजरीवाल ने कहा मोदी सरकार कहती है कि एमएसपी थी है और मिलेगी। अगर एमएसपी थी है और मिलेगी तो कहाँ है वो एमएसपी? केजरीवाल ने कहा अगर एमएसपी होती तो आज उत्तर प्रदेश का एक एक इंसान जो यहाँ पर ऐसे ना घूमता बिना एमएसपी के। उत्तर प्रदेश में उनका कहना है किसी को एमएसपी नहीं मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल आप और हम साथ में चलकर देखते हैं, गन्ने का पैसा तक अभी तक नहीं मिला है उत्तर प्रदेश के किसानों को। और इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से केजरीवाल ने जो यहाँ पर मोदी सरकार को घेरा है। जी हाँ, इन कृषि कानूनों को लेकर दोस्तों लगातार विपक्ष जो है वो मोदी सरकार पर हमलावर है।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, जो बाइडेन की मुसलमानों को सौगात। जी है दोस्तों, दरअसल आप लोग याद होगा, जो बाइडेन जब वहाँ के राष्ट्रपति नहीं बने थे तब उन्होंने एक बात कही थी, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब वो जो यहाँ पर जो मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाया गया और जो बुरखों पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों जो उसने डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये कहीं ना कहीं मोदी भक्ति में लीन था, तो वही कर रहे थे, वो भी जो पे यहाँ पे इंडिया में हो रहा है अभी फिलहाल। तो दोस्तों इसको लेकर अब जो बाइडेन ने जो यहाँ पर मुसलमानों का जो बैन लगा हुआ था वो हटाने की जो यहाँ पर फिलहाल हटाने का फैसला ले लिया, यानी कि अब कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अब उनको जो बाइडेन वापस लेने जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पेट्रोल के दाम पर आज से बिकेगा दूध। जी हाँ, जिसने नहीं माना उस पर लगेगा जुर्माना। दरअसल दोस्तों लगातार जो यहाँ पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों की भी रणनीतियां बदलती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल के भाव दोस्तों आसमान को छू रहे हैं और ऐसे में अब किसानों के साथ साथ आम नागरिक आम आदमी के भी मुद्दे जो है वो सरकार के ऊपर निकलकर सामने आ गए। यही वजह है दोस्तों जिसकी वजह से सरकार पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो क्या करे। एक तरफ दोस्तों किसानों ने घेर रखा है तो दूसरी तरफ जो यहाँ पर विपक्ष जमकर मोदी सरकार को परेशान करने में लगा हुआ, जी या फिर यूं कह दें कि सच्चाई बताने में लगा हुआ। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि आज से किसानों ने कहा कि दूध भी पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर बिकेगा। जिसने ये बातें नहीं मानी उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा गाँव में। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों किसान लगातार गरीबी में जी रहा है, एमएसपी मिल है नहीं रही है सही साठ। दूसरी बात ये दोस्तों कि आज पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपये से ऊपर चले गए, शतक मारते जा रहे हैं और इन्हीं कानूनों को लेकर जो यहाँ पर जो देश का किसान है, जो देश का नागरिक है, वो परेशान है। वो दोस्तों चिंता में है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिलहाल फिर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल संजय सिंह भड़के मोदी सरकार को बताया तानाशाह। जी संजय सिंह ने दोस्तों कल बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल अगर सरकार को लगता है कि सभी विपक्ष पार्टियां सरकार का फायदा उठा रही हैं तो सरकार को जो यहाँ पर ये जिद छोड़ देनी चाहिए, और अगर उनको लगता है कि ये बिल किसानों के समर्थन में तो सिर्फ 2 दिन आकर धरने पर बैठकर बता दे, चलो विरोध में नहीं इन बिल के तो कम से कम इस बिल के समर्थन में ही आकर बैठ जाएं और ये जता दे कि वो भी जो यहाँ पर बैठ सकते हैं इस माहौल में। सोचिए दोस्तों, कड़कती ठंड में अगर मोदी जी अभी होते तो वो जो 260 किसानों की मौत हुई है उनको फील होता कि बाहर की ठंड क्या होती है। दोस्तों जो जिंदगी किसान जीता है वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत की होती है। कभी कभी दोस्तों ऐसे दिन भी देखना पड़ते हैं किसानों को जब वो इतने साल मेहनत करते हैं और ज़मीन में अन्न नहीं उग पाता, कभी पानी की वजह से तो कभी किसी और चीज़ की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। ये है हमारे देश का किसान, उसके बावजूद भी दोस्तों वो हार नहीं मानते और आपके और हमारे लिए अन्न उगाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि सरकार को समझाए को, सरकार तो अपने दिमाग में एक बात लेकर बैठ गई है कि बस वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। और जो इंसान दोस्तों अपने आप को सही साबित करता है उस इंसान का बहुत जल्दी जो यहाँ पर आईना सामने आकर उसकी सच्चाई भी सामने आ जाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस का भयंकर प्रदर्शन, महंगाई को लेकर कांग्रेस ने घेरा मोदी सरकार को। दरअसल दोस्तों लगातार जो यहाँ पर महंगाई बढ़े जा रही है, पेट्रोल डीजल के साथ साथ दोस्तों घरेलू उत्पादन यानी कि गैस की टंकी सिलेंडर के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी और प्याज आलू के भाव भी दोस्तों चरम सीमा पर पहुँच गए, जिसको लेकर आपको बता दें जो कांग्रेस है उसने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है फिलहाल जो स्मृति चाची वो ज़बरदस्त तरीके से बाहर आया करती थी और कृषि कानूनों के मुद्दे को अब बात नहीं हो रही है, यानी कि अब महंगाई पे भी बात नहीं हो रही है जो चाची हैं, और ना ही जो यहाँ पर कृषि मुद्दे पर बात हो रही है। अब कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो हर मुद्दे में अपनी टांग अड़ाया करती थी। स्मृति ईरानी जो है दोस्तों वो हर काम में मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियाँ तक भेज दी थी, ये विपक्ष का कहना है। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल अब वो घर में छुप गई हैं, अब वो घर से नहीं निकलेंगी क्योंकि अब जो है विपक्ष क्या जो है सरकार आ चुकी है। और जब दोस्तों कांग्रेस की बारी थी तो जमकर जो है नारेबाजी हुआ करती थी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों, कुछ लोग कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ साजिश। जी है दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें कांग्रेस के 22 विधायकों ने जो है दोस्तों राज्यसभा के लिए साजिशें करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस नाराज चल रही है। उनका कहना है कि फिलहाल अभी 5 राज्यों में चुनाव है और ये लोग ऐसी ओछी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल कांग्रेस काफ़ी नाराज चल रही है और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि गद्दारी कर कर निकल जाते। और सचिन पायलट को भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि सचिन पायलट कभी भी दोस्तों अपना रुख दिखा सकता है। सचिन पायलट पे अगर कांग्रेस भरोसा ना करे तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों, क्योंकि सचिन पायलट अपने अंदर एक जहर लेकर बैठे होंगे। फिलहाल बात सचिन पायलट की नहीं, बात उन विधायकों की दोस्तों जो कि राज्यसभा की सीट पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जी हाँ, और कांग्रेस उन सब से नाराज चल रही है। बताया जा रहा है इसमें गुलाम नबी आज़ाद का भी नाम बताया जा रहा है। जी हाँ, और एक बार दोस्तों कांग्रेस और भी नाराज़ हुई थी जब सोनिया गांधी की तबीयत ख़राब थी, तब भी इन लोगों ने जो यहाँ पर अध्यक्ष चुनने की बात कही थी। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों बगावती सुर उठना शुरू हो रहा है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि फ़िलहाल ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा देकर जो यहाँ पर दोस्तों इस देश को आज़ाद कर देना चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पास में एक घंटी आएगी उसको दबाइए और जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।